प्रिय मित्रों, अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, धैर्य और समय का महत्व। जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि पाने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। कई बार हम जीवन में जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर चीज का एक सही समय होता है और उस समय तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय रहें और इंतजार करें, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने प्रयासों को जारी रखते हुए परिणामों के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब आप धैर्यवान होते हैं, तब आप जीवन की हर चुनौती को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। आप जानते हैं कि हर कठिनाई अस्थायी है और सही समय पर उसका समाधान मिलेगा। जीवन में हर चीज को समय की आवश्यकता होती है। एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है और उसी तरह आपके प्रयासों के परिणामों को भी समय लगता है। यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, बल्कि इस दौरान हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और खुद को और अधिक सक्षम बनाते हैं। धैर्य का अभ्यास हमें जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह हमें यह समझने की क्षमता देता है कि सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और कुछ चीजें समय के साथ ही सही दिशा में आगे बढ़ती है। धैर्यवान व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रखने की कला आ जाती है। कई बार हम किसी स्थिति से निराश हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में धैर्य रखने का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह समझे कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर पड़ाव का अपना महत्व है। आप जिस परिणाम की तलाश में हैं, वह तब मिलेगा जब समय सही होगा और तब तक आपको अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। धैर्य का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब आप धैर्यवान होते हैं, तब आप आवेग में आकर गलत निर्णय लेने से बचते हैं। आप हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हैं और सही समय पर सही कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। समय का महत्व समझना भी उतना ही आवश्यक है। समय एक ऐसी चीज है जिसे आप खो सकते हैं, लेकिन वापस नहीं पा सकते। इसलिए समय का सही उपयोग करना जीवन की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। जब आप अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं, तब आप जीवन में अधिक सफल, शांति से भरे और संतुलित रहते हैं। समय और धैर्य का संयोजन आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आपका करियर या आपके रिश्ते। हर जगह इन दोनों गुणों की आवश्यकता होती है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन में धैर्य बनाए रखें और समय का महत्व समझें। हर चीज सही समय पर घटित होती है और यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, बल्कि उस यात्रा का भी आनंद लेंगे। प्रिय मित्रों, अब हम जीवन के सबसे गहन और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे, स्वयं की पहचान और आत्मबोध। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, समझे कि हम कौन हैं और अपने भीतर की अपार शक्तियों का अनुभव करें। यह आत्मबोध ही हमें जीवन की हर परिस्थिति में शांति, स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। अक्सर हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं, हमारे रिश्तों, हमारे काम, हमारे सामाजिक दर्जे से। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी वास्तविक पहचान इन सब से परे है। आप केवल एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है जो शाश्वत और अनंत है। आत्मबोध का अर्थ है अपनी इस दिव्य पहचान को समझना और उससे जुड़ना। आत्मबोध तब आता है जब आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं। हम जीवन की बाहरी दौड़ में इतने खो जाते हैं कि अपने अंदर की शांति और शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की इस गहरी शांति और अनंतता को अनुभव कर सकते हैं। यह वही शांति है जो हमें जीवन के हर संघर्ष और चुनौती से ऊपर उठने की शक्ति देती है। आत्मबोध प्राप्त करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें आप धीरे धीरे अपने अहंकार और भ्रम से मुक्त होते हैं और अपनी वास्तविकता का अनुभव करते हैं। इस यात्रा में धैर्य, समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मबोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब आप अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं, तब आप दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति एक आत्मा है और हम सब एक ही दिव्यता से जुड़े हुए हैं। इससे आपके जीवन में प्रेम, सहानुभूति और करुणा का भाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है। आत्मबोध के साथ जीवन जीने का सबसे बड़ा लाभ यह है
कि आप हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, आप जानते हैं कि आपकी आत्मा इन सब से परे है। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय, चिंता या तनाव समाप्त हो जाता है और आप एक संतुलित और सुखद जीवन जीते हैं। इस आत्मबोध की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार होता है। अहंकार हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है और हमें बाहरी दुनिया में उलझा देता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और विनम्रता के साथ अपने भीतर की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। आत्मबोध से आप यह समझते हैं कि आपके जीवन में आने वाली सभी घटनाएं, अच्छी या बुरी, सिर्फ अनुभव है जो आपको आत्मिक रूप से विकसित करने के लिए आती है। यह दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में सकारात्मक और शांत रहने की शक्ति देता है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आत्मबोध को अपनी प्राथमिकता बनाएं। इस यात्रा में ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपना मार्गदर्शक बनाएं। जब आप अपनी आत्मा की वास्तविकता को जान लेंगे, तब अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, परिवर्तन और अनुकूलन की कला। जीवन एक सतत परिवर्तन है और यह आवश्यक है कि हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और उनके साथ तालमेल बैठा। परिवर्तन के बिना जीवन में विकास संभव नहीं है। अक्सर हम परिवर्तन से डरते हैं। हम अपनी सुरक्षित जोन में रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह हमें आराम और स्थिरता का एहसास कराता है। लेकिन याद रखें, जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तभी हम नई संभावनाओं और अवसरों का सामना कर पाते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया में साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह हमें एक नई दिशा और नई सोच प्रदान करती है। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी पहचान को छोड़ दें या अपनी मौलिकता को खो दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी पहचान को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएं। जब हम परिवर्तनों को अपनाते हैं, तो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं। इसके अलावा अनुकूलन की कला हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीला होना चाहिए। दुनिया निरंतर बदलती है और यदि हम अनुकूलन नहीं करते तो हम पिछड़ सकते हैं। यह लचीलापन हमें हर परिस्थिति में समायोजन करने की क्षमता देता है, जिससे हम हर स्थिति में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बाधा पर ही हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है उनके दृष्टिकोण और परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। जब आप परिवर्तन का स्वागत करते हैं और उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तब आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं। यह परिवर्तन आपके जीवन में नई संभावनाएं और अनुभव लेकर आता है। यह आपके विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर अनुभव आपको। प्रिय मित्रों, अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, धैर्य और समय का महत्व। जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि पाने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। कई बार हम जीवन में जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर चीज का एक सही समय होता है और उस समय तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय रहें और इंतजार करें, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने प्रयासों को जारी रखते हुए परिणामों के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब आप धैर्यवान होते हैं, तब आप जीवन की हर चुनौती को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। आप जानते हैं कि हर कठिनाई अस्थायी है और सही समय पर उसका समाधान मिलेगा। जीवन में हर चीज को समय की आवश्यकता होती है। एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है और उसी तरह आपके प्रयासों के परिणामों को भी समय लगता है। यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, बल्कि इस दौरान हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और खुद को और अधिक सक्षम बनाते हैं। धैर्य का अभ्यास हमें जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह हमें यह समझने की क्षमता देता है कि सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और कुछ चीजें समय के साथ ही सही दिशा में आगे बढ़ती है। धैर्यवान व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रखने की कला आ जाती है। कई बार हम किसी स्थिति से निराश हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में धैर्य रखने का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह समझे कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर पड़ाव का अपना महत्व है। आप जिस परिणाम की तलाश में है, वह तब मिलेगा जब समय सही होगा और तब तक आपको अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। धैर्य का सबसे बड़ा लाभ यह है
कि यह आपको अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब आप धैर्यवान होते हैं तब आप आवेग में आकर गलत निर्णय लेने से बचते हैं। आप हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हैं और सही समय पर सही कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। समय का महत्व समझना भी उतना ही आवश्यक है। समय एक ऐसी चीज है जिसे आप खो सकते हैं लेकिन वापस नहीं पा सकते। इसलिए समय का सही उपयोग करना जीवन की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। जब आप अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं तब आप जीवन में अधिक सफल, शांति से भरे और संतुलित रहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। यह जरूरी है कि आप खुद को धैर्य और संयम के साथ समझें। कभी कभी परिवर्तन के दौरान हमें निराशा और तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह अस्थायी है। आपको अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। आप में वह क्षमता है कि आप हर परिस्थिति में अनुकूलित हो सके और सफलता प्राप्त कर सके। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि परिवर्तन को अपने जीवन का एक हिस्सा माने, इसे स्वीकार करें, इसे गले लगाएं और इसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। जब आप परिवर्तन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तब आप जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख पाएंगे। प्रिय मित्रों, अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देंगे, सेवा और सहानुभूति का महत्व। जीवन का एक गहरा अर्थ तब प्रकट होता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। सेवा का अर्थ है अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। यह एक ऐसा मार्ग है जो न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि स्वयं को भी संतोष और खुशी प्रदान करता है। सेवा करना केवल भौतिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सहायता देने का भी एक माध्यम है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आप न केवल उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मकता का संचार करते हैं। सेवा के इस मार्ग पर चलने से हमें यह समझ में आता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। सहानुभूति एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के दुख और सुख को समझने में मदद करता है। जब हम सहानुभूति पूर्वक किसी की स्थिति को समझते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। सहानुभूति हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और समय और धैर्य का संयोजन आपको जीवन बनाता है। चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आपका करियर या आपके रिश्ते, हर जगह इन दोनों गुणों की आवश्यकता होती है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन में धैर्य बनाए रखें और समय का महत्व समझें। हर चीज सही समय पर घटित होती है और यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे बल्कि उस यात्रा का भी आनंद लेंगे। प्रिय मित्रों, अब हम जीवन के सबसे गहन और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे, स्वयं की पहचान और आत्मबोध। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, समझे कि हम कौन हैं और अपने भीतर की अपार शक्तियों का अनुभव करें। यह आत्मबोध ही हमें जीवन की हर परिस्थिति में शांति, स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। अक्सर हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं, हमारे रिश्तों, हमारे काम, हमारे सामाजिक दर्जे से। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी वास्तविक पहचान इन सब से परे है। आप केवल एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है जो शाश्वत और अनंत है। आत्मबोध का अर्थ है अपनी इस दिव्य पहचान को समझना और उससे जुड़ना। आत्मबोध तब आता है जब आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं। हम जीवन की बाहरी दौड़ में इतने खो जाते हैं कि अपने अंदर की शांति और शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की इस गहरी शांति और अनंतता को अनुभव कर सकते हैं। यह वही शांति है जो हमें जीवन के हर संघर्ष और चुनौती से ऊपर उठने की शक्ति देती है। आत्मबोध प्राप्त करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें आप धीरे धीरे अपने अहंकार और भ्रम से मुक्त होते हैं और अपनी वास्तविकता का अनुभव करते हैं। इस यात्रा में धैर्य, समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मबोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब आप अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं तब आप दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति एक आत्मा है और हम सब एक ही दिव्यता से जुड़े हुए हैं।
इससे आपके जीवन में प्रेम, सहानुभूति और करुणा का भाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है। आत्मबोध के साथ जीवन जीने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, आप जानते हैं कि आपकी आत्मा इन सब से परे है। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय, चिंता या तनाव समाप्त हो जाता है और आप एक संतुलित और सुखद जीवन जीते हैं। इस आत्मबोध की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार होता है। अहंकार हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है और हमें बाहरी दुनिया में उलझा देता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और विनम्रता के साथ अपने भीतर की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। आत्मबोध से आप यह समझते हैं कि आपके जीवन में आने वाली सभी घटनाएं, अच्छी या बुरी, सिर्फ अनुभव है जो आपको आत्मिक रूप से विकसित करने के लिए आती है। यह दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में सकारात्मक और शांत रहने की शक्ति देता है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आत्मबोध को अपनी प्राथमिकता बनाएं। इस यात्रा